तो आप लोग एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे थे कि बोर्ड एग्जाम में पास मार्क्स कितना होता है। क्या ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में पास होना ज़रूरी है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट एक सवाल और पूछ रहे थे जब मैं लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि ओएमआर सीट पे मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को भर दिया हूँ, यानी कि 51 हो, 60 हो, 70 हो, तो क्या मेरा रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा? और कितने सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर मैं अपना सिट कोड जो है वो ओएमआर सीट पे नहीं भरा हूं कि मेरा सिट कोड ए है या बी है या सी है, तो अब क्या होगा? तो सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पास मार्क्स कितना होता है। तो बात याद रखिए, वैसा सब्जेक्ट जिसमें आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना होता है, 100 मार्क्स का होता है, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो उसके लिए पास मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंग्लिश है और इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स के लिए पास मार्क्स जो होगा वो 30 नंबर। अगर कोई भी स्टूडेंट 30 नंबर लेकर के आ जाते हैं 100 मार्क्स में से, तो उनको जो है सो पास कर दिया जाएगा, वो फेल नहीं हो सकते हैं। अगर 30 से कम नंबर आया है तो फिर वो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, फिर कंपार्टमेंटल कर परीक्षा दीजिए या फिर अगले साल जो है सो इंप्रूवमेंट में एग्जाम दीजिए। तो जो भी 100 मार्क्स है उसके लिए जो है सो 100 नंबर पास पे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स है तो मैथ भी जो है सो 100 मार्क्स का होता है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, तो इसमें पास मार्क्स जो है सो 30 नंबर होना है। तो आपको पास मार्क्स 30 नंबर लाना होगा। अब इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या ये जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है या फिर मैथमेटिक्स है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में पास होना ज़रूरी है और सब्जेक्टिव में पास होना ज़रूरी है? जी नहीं। आप जो है सिर्फ और सिर्फ दोनों को मिला करके, ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को भी मिला करके अगर 30 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आप जो है सो पास हो जाएंगे। हाँ, 2-3 साल पहले जो अगर जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पास होना पड़ता था। जो साइंस की मतलब कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट था सब में ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में पास होना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आपको 30 नंबर जो लाना है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव में इतना लाना है, सब्जेक्टिव में जैसे इतना लाना है, ये कोई रूल्स नहीं है, बस आपको जैसो 30 नंबर लेकर के आना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वो एग्ज़ाम जो आप जिसमें आपको वैसे पेपर जिसमें आपके ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, तो उसमें कितना पास मार्क्स होता है। तो बात याद रखना है, जो भी आपका प्रैक्टिकल पेपर हो, जिसमें भी प्रैक्टिकल पेपर हो, तो उसमें जो पास मार्क्स 33 नंबर है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स में जो सो प्रैक्टिकल भी होता है, तो इसमें पास मार्क्स 33 हो जाएगा। 21 नंबर आपको जो है सो वो 70 नंबर में से 21 नंबर लाना है। अगर 70 में 21 नंबर आ जाता है तो फिर आप पास हो जाएंगे। और 12 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल में लाना होता है, जो 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में 12 और 70 में जो सो 21, यानी कि अगर दोनों को मिला देंगे तो 33 नंबर हो जाता है। तो 33 नंबर आपको चाहिए प्रैक्टिकल वाले पेपर में, और जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आपको चाहिए कितना नंबर? 30 नंबर। तो ये आपका पास मार्क्स है। पहले कुछ और था, लेकिन अब जो है सो चेंज हो गया है, पिछले 1-2 साल से जो है सो ये रूल जो है सो बदल गया हुआ है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, जो आप लोग बार बार एक सवाल पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा भर दिए हैं। 50 भरना था लेकिन 50 से ज़्यादा भर चुके हैं। कोई कह रहा है कि 60 भर दिए, कोई कह रहा है 51 भर दिए, कोई कह रहा है 70 भर दिए है, तो अब क्या होगा? तो देखिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक चेक होगा? 1 से लेकर के जो है सो 50 तक ही, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक जो ओएमआर शीट आपका भरा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेकर के 50 तक, वहीं तक चेक होगा। उसमें जितना गलती होगा उतना मार्क्स कर जाएगा, जितना सही होगा उतना ही मार्क्स मिलेगा। 51 से क्वेश्चन नंबर 51 से उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। शुरू के कोई 50 क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन का भी आंसर भर देते हैं
तो शुरू का जो 50 क्वेश्चन है वही चेक होगा। अगर आप 70 भी भरते हैं तो शुरू का जो 50 क्वेश्चन होगा वही चेक होगा, और उसमें जितना गलती है उतना मार्क्स कट जाएगा और जितना सही उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मैं अपना जो है सो क्वेश्चन सेट लिखना ही भूल गया। मुझे मिला था ए का बी का, लेकिन मैं उसको लिखा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग में भी जा सकता है, क्योंकि सेट कोड लिखना कंपलसरी होता है। उसकी वजह यह है कि 10 सेट में क्वेश्चन आता है, एक सेट तो नहीं है। तो कंप्यूटर जो चेक होता है वो अलग अलग सेट बना हुआ होता है, तो आपके कॉपी पे देखा जाता है ओएमआर शीट पे कि आपका कौन सा कोड है, उसे भेजा जाता है। अब अगर कोड है ही नहीं है तो फिर उसको कैसे भेजा जाएगा? उसको तो हाथ से चेक नहीं करेंगे, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन सेट जो है सो किस ये जो ओएमआर शीट है जो आंसर भरे हुआ है वो किस सेट का है। तो उसको दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, या नहीं तो फिर एवरेज मार्किंग कर करके आपको पास कर दिया जाएगा। और बिहार बोर्ड अब यही करता है कि एवरेज मार्किंग दे देता है। तो सेट कोड लिखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। नहीं लिखते हैं तो कोई भी आपके एक कॉपी पे इतना वक्त नहीं देगा कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ेगा कि हाँ ये कौन सा आंसर सही जा रहा है, किस सेट का आंसर से बनाया हुआ है। तो ये मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बस यही देखा जाता है कि एवरेज मार्किंग देकर के उस स्टूडेंट को पास कर दिया जाता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन का जवाब था। अगर और भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसको भर दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।